सर्किल के टॉपिक का एक क्वेश्चन हमारे पास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए स्पेशली बनाया है ताकि आपको इसका सोल्यूशन मिल सके, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये डायग्राम इसका गिवन है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है संलग्न आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी है चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है पी बी क्यू बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो पी बी क्यू जो लाइन है ये क्या है, इस बिंदु पर क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है डी बी पी ये वाला एंगल जो हमारा कितना है, 65 डिग्री है ये। ओके, तो ये वाला एंगल कितना हमारे पास 65 है। तो हमको डी सी बी का वैल्यू बताना है, डी सी बी ये वाला वैल्यू बताना है, ये एंगल कितना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसका सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो को आगे देखिए। हम इसका सोल्यूशन आपको पूरा बताने वाले हैं आज कैसे होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो इसलिए आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखो, इस डायग्राम की हेल्प से ही सारा काम होने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना जरा। देखो डायग्राम में क्या, ओ जो है सेंटर है इसका, तो ओ से अगर हम बी तक एक लाइन बनाए तो ये क्या है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। और ओ डी भी हमारे क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। हमको पता है कि ओ डी जो है ये वाली लाइन और ये दोनों क्या है, त्रिज्याएँ हैं। और त्रिज्या जो होती है बराबर होती है हर जगह। तो ओ डी बराबर ओ बी के हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यही आने वाला है, ओ बी इज इक्वल ओ डी, ओ बी इज इक्वल ओ डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएँ हैं, है ना। अब जब त्रिज्याएँ हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना, अगर साइड इक्वल है तो यानी कि ओ बी डी एंगल ओ बी और डी और एंगल ओ डी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ओ बी डी इज इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी बी के। ओके, तो ये हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ बी डी की, ठीक है। ओ बी डी के ट्रायंगल की बात करने से पहले आपको एक थ्योरम को बता दें कि जो ओ बी होती है, यानी कि कोई भी रेडियस होती है, वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, यानी कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा अगर आप सर्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये ओ बी हमारी रेडियस है, ओ बी हमारी क्या त्रिज्या है। तो ये क्या होगी, ये क्यू पी या फिर पी बी क्यू पर क्या है, लंब है। तो हम यहाँ लिख देंगे पी क्यू, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो ये हमारी ओ बी जो है पी क्यू पर लंब हो गई, यानी कि ओ बी और ये वाला जो एंगल है ओ बी पी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी पी इज इक्वल 90 डिग्री, ये हो जाएगा ना। सोचो अगर ये पूरा एंगल 90 है और इतना 65 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65 को, तो हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। इस फिगर की बात कर रहे हैं। तो देखना, हमको निकालना है एंगल ओ बी डी। अगर हम ओ बी डी का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या है, ओ बी पी में से डी बी पी हटाना पड़ेगा, है ना। तो हमको एंगल फाइंड करना है, ओ बी डी इज इक्वल क्या करना पड़ेगा, ओ बी पी में से डी बी पी लेस करना पड़ेगा। तो डी बी पी लेस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 90 है और इसका वैल्यू कितना हमारे पास, डी बी पी का कितना था, डी बी पी का 65 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 डिग्री, है ना। तो ये हमारा ओ बी डी इज इक्वल आ गया 25। ओके, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गया ओ बी डी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो वैल्यू 25 है, अगर ये है तो ये भी 25 है, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों 25 हो जाएंगे। अभी हमको ये वाला एंगल नहीं पता है ना, यानी कि बी ओ डी नहीं पता है। बी ओ डी पता करना बहुत ज़रूरी है ना। बी ओ डी पता करेंगे तो बी ओ डी कैसे पता करेंगे, इसमें देखो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है, तीनों का सम क्या होता है 180, तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओ बी डी का वैल्यू। ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ बी डी में क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम, यानी कि ओ बी डी प्लस ओ डी बी और बी ओ डी, ये वाला भी एंगल तीनों ही ले लेंगे। हमको फाइंड यही वाला करना है, बी ओ डी वाला इज इक्वल 180 हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू 25 है, तो ये 25, ये भी 25 और ये कितना है, बी ओ डी है। इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाएंगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बी ओ डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, 180 से 50 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 130। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया 130। इसके बाद हमको क्या करना है, ये 130 है
और हमें पता है ये एक जीवा है, BD एक जीवा है। तो जीवा से अगर केंद्र पर कोई कोण बना, परिधि पर कोई बना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। यानी कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो जो परिधि पर एंगल बना उसका डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर परिधि पर कौन सा कोण बना है, BAD, और केंद्र पर कौन सा है, BOD। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOD जो है वो किसका डबल होगा, जो एंगल ऊपर बना है कौन सा, BAD वाले के। तो यहाँ लिखेंगे 2 × BAD, है ना। अब क्या करेंगे, BOD का वैल्यू हमको पता है 130 है, तो यहाँ पर 130 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 130 इज इक्वल 2 × BAD। तो BAD का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 आ जाएगा। तो एंगल BAD का वैल्यू जो कि कितना आ गया, 65 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला वैल्यू हमको मिल गया 65, है ना। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि एंगल A और C जो है इनका सम क्या होता है, 180 होता है ना। तो हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, तो यहाँ पर आएंगे चक्रीय चतुर्भुज लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या होगा, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोण कौन कौन से हो जाएंगे, BAD और DCB हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे BAD, एंगल BAD प्लस DCB इज इक्वल 180। ये हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोणों का योग 180 है, ओके। चक्रीय चतुर्भुज में यही होता है ना। तो अब देखो BAD का वैल्यू कितना है, फिगर में देखो तो BAD का वैल्यू 65 है, तो हम 65 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 65 जब रखेंगे यहाँ पर, तो ये DCB है, इसका वैल्यू आ जाएगा 180 में से 65 जब लेस करेंगे तो यहाँ से DCB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 115, ओके। तो और ये DCB का वैल्यू 115 आ गया। क्वेश्चन हमको DCB का ही वैल्यू फाइंड करना था, DCB का वैल्यू हमने फाइंड करके दिखा दिया है आपको किस तरीके से किया गया, आपके सामने सब कुछ। वीडियो अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया हो, और जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। काफ़ी सारे लेक्चर हमने पढ़ा चुके हैं इस वाले चैनल पर, और आपको काफ़ी सारे लेक्चर नए देने वाले हैं। उनमें अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले, तो लगातार शेयर करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन के साथ में।